अवैध अतिक्रमण किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस समय का लेटेस्ट अपडेट यह है कि एक बार फिर से बुलडोजर निकल पड़ा है दिल्ली की सड़कों पर। अवैध निर्माण पर एमसीडी की कार्रवाई जारी है। द्वारका आया नगर में बुलडोजर पहुंच चुका है, चल भी रहा है। कश्मीरी गेट पर बुलडोजर के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु का मैं सीधा रुख करूंगी। हिमांशु, अभी कुछ देर पहले आप खुद बुलडोजर पर चढ़े हुए थे। ये वही बुलडोजर है जो कि अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है और अतिक्रमण को हटा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों किया जा रहा है? बुलडोजर से इतना खौफ क्यों है आखिर? हिमांशु। बिल्कुल 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 देखिए साजा, बुलडोजर से इसलिए खौफ है क्योंकि बुलडोजर जो है अतिक्रमण पर चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं ये नहीं चाहते कि अतिक्रमण हटे, इसी तरीके से अतिक्रमण होता रहे। और हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जवल दिखाइए, सामने की तस्वीर है। हम 3 मंजिला इमारत के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है। वहां पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह, इसलिए हमने हाई एंगल से अपने दर्शकों को ये फुटेज हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से, देखिए जहाँ से इस वक्त ये बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर दी गई थी। और ये सामने का जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चारों तरफ जो आपको पेड़ नजर आ रहा होंगे, ये पूरा का पूरा जो कैंपस है ये एयरफोर्स का कैंपस है। केंद्र सरकार की एयरफोर्स का ये कैंपस है। और इस कैंपस की बिल्डिंग के चारों तरफ जो बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ जो है दीवारें खड़ी कर दी गई थी। रास्ता जो एक पतला सा रास्ता दिया गया था बाउंड्री के चारों तरफ फ्लैग मार्क के लिए या सुरक्षा के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, उस रास्ते को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बंद कर दिया था। और देखिए सामने की तरफ देखिए, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो एमसीडी के कर्मचारी जो बुलडोजर लेकर आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी एक दीवार जो पूरी की पूरी एक सामने रास्ते के सामने खड़ी कर दी गई थी, इस पीछे के रास्ते में बाउंड्री के, वो उसको तोड़ा है। और सामने की तरफ उज्जवल, वहाँ सामने की तरफ दिखाइए, वहाँ पर भी एक दीवार खड़ी कर दी गई है छोटी सी, जहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी खड़े हुए हैं और पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं। वहाँ पर जो सामने की तरफ एक दीवार है वहाँ पर भी अलग अलग इलाकों में कार्रवाई चल रही है और 13 तारीख तक कहा जा रहा है कार्रवाई चलेगी। अंजू निर्वाण में हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अंजू, हमने देखा किस तरह बुलडोजर उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर एनक्रोचमेंट किया गया है, लेकिन इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है दिल्ली में। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं द्वारका के सेक्टर 3 में मौजूद हूं और यहाँ पर इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव हो जो एसडीएमसी चला रही है, आप देखिए, ये दिखाना चाहूंगी कि ये मारुति का शोरूम है जिसके बाहर बुलडोजर चल रहा है और उसके बगल में ही महिंद्रा ग्रुप का भी शोरूम है। और उन्होंने भी जिस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था, आगे तक अपना जो स्पेस घेरा हुआ था, उस तमाम इलाके को यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पूरे इलाके पर यहाँ से जो इंक्रोचमेंट है वो हटाया जा रहा है। और ये देखिए बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ पहले मारुति के शोरूम के पास बुलडोजर चला, अब महिंद्रा के शोरूम के पास बुलडोजर चल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ आगे तक जो स्पेस घेरा हुआ था सड़क के पास, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर की ये पूरी कार्रवाई हो रही है। द्वारका सेक्टर 3 के पास ये पूरा इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। वहीं सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक ट्रक है, उस ट्रक के ऊपर भी आप देख सकते हैं जहां जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ था और लोगों ने सड़क के ऊपर सामान रखा हुआ था, वो तमाम सामान जो है वो भी रखा गया। और ये देखिए यहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है और ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से स्पेस बनाया हुआ था और ये स्पेस घेरा हुआ था सड़क के ऊपर, जिस तरीके से शॉप का जो पूरा एरिया था उसको पूरा यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रक के ऊपर भी पूरा सामान जो है वो लगाया गया। ये देखिए यहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है वो चल रही है। क्या बड़ा, क्या आम, क्या खास, सबके लिए एक बराबर चीजें चल रही हैं। तो समझे, यहाँ पर कोई अगर ये आरोप लगाए कि कुछ खास लोगों को चुन के ही ये ड्राइव चलाई जा रही है तो वो गलत होगा। हर किसी के ऊपर जिसने इंक्रोचमेंट किया है, गलत निर्माण किया है, अवैध निर्माण किया है, उन सब के ऊपर ये ड्राइव चलाया जा रहा है एमसीडी का। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं द्वारका सेक्टर 3 की है। और सामने वो ट्रक, मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगी एक बार वो ट्रक दिखाएं। ट्रक के ऊपर भी आप देख सकते हैं सामान, ये जो सामान जो जिन लोगों ने ट्रक के ऊपर वो सामान रखा हुआ है, जिन्होंने सड़क को पूरा घेर के ये तमाम सामान रखा हुआ था, उसको भी यहाँ एसडीएमसी ने अपने कब्जे में लिया है। तो ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर सेक्टर 3 की है द्वारका की, जहाँ पर ये एसडीएमसी का एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। जी बैक टू स्टूडियो।
तो सुन रहे थे आप हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण को, जो कि अभी इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, लेकिन साथ ही साथ हमारे सहयोगी हिमांशु भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दोनों ही सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हिमांशु, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों को इतना गुस्सा क्यों है? चुनिंदा मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा आ रहा है, जो आक्रोशित हो जा रहे हैं। शाहीन बाग में भी यही हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, विरोध करने लगे। अब एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, लोगों का विरोध चल रहा है और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर भी देखिए एक बूढ़ी अम्मा है जो विरोध कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। पुलिसकर्मी जो हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही कह रही हैं कि यहाँ पर ये हमारी ज़मीन और हमारी ज़मीन पे हमने जो यहाँ पर ईंटें लगाई थी उनको क्यों तोड़ा जा रहा है। तो देखिए, पुलिसकर्मी उन्हें समझा बुझा कर ले जा रहा है कि यहाँ पर ये केंद्र सरकार की एयरफोर्स की ज़मीन थी, बाउंड्री थी। यहाँ पर आप इस रास्ते पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, इस रास्ते पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो इस तरीके के लोगों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग आईएसबीटी पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल यहां पर जो जेसीबी मशीन है, बुलडोजर है, वो खड़ा हुआ है। एक तरफ की दीवार तोड़ दी गई है, दूसरी तरफ की दीवार देखिए हाथों से तोड़ी जा रही है। सामने की तरफ देखिए एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो इस दीवार को तोड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि अंजू भी बता रही थी कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समुदाय के लोगों को चिन्हित करके ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये समग्र रूप से जहां जहां भी अतिक्रमण है, जहां से आम आदमी को अतिक्रमण के बाद में परेशानी होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको हटाने का काम एमसीडी कर रही है। और ये काम आज से नहीं चल रहा है, जब से एमसीडी बनी है तब से ये काम चल रही है। हर महीने 2 महीने के अंदर ये इस तरीके की जो ड्राइव्स हैं वो होती रहती हैं। लेकिन इस बार जब ये बुलडोजर चल रहा है तो इस बार इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो उतारू हो गए और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए। देखिए, यहाँ पर एयरफोर्स के कुछ अधिकारी हैं, शायद वो भी अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अधिकारी को मैं बताऊंगा, उज्जवल दिखाइए सामने की तरफ, वो वहाँ पर देखिए, वो वहाँ पर एक एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ अधिकारी आए हुए हैं, 1-2 अधिकारी, और वो अपनी फोटो बना रहे हैं कि आखिर हमारे द्वारा जब शिकायत की गई थी एमसीडी को और उसके बाद में एमसीडी यदि यहाँ पर कार्रवाई कर रही तो आखिर उसका विरोध कौन कर रहा है और किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि देखिए, और ये अम्मा जी देखिए, ये जो अम्मा जी हैं ये लगातार विरोध कर रही हैं कि हमारे घर के पीछे की तरफ जो हमने दीवारें लगाई थी उनको क्यों तोड़ा गया है। तो इसी तरीके से इन लोगों के इमोशन का फायदा, देखिए ये जो रोड है यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। सिर्फ ये रोड एक ऐसी रोड थी जिससे कि इस बाउंड्री के आसपास का मेंटेनेंस किया जा सकता है। मेरे पे आ जाओ। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो ड्राइव चल रहा है, आप देखिए यहाँ पर तमाम जितने बड़े बड़े शोरूम है कंपनियों के, उनके पास ये ड्राइव हुआ है। ये हीरो कंपनी का शोरूम है जिसके पास ये ड्राइव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम है और उसके पास ये अतिक्रमण जो किया गया था उसको लेकर यहाँ पर एसडीएमसी का ड्राइव चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, यानी कि हर आदमी जिसकी दुकान है यहाँ पर, जिसका शोरूम है यहाँ पर, वो एसडीएमसी की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहा है। किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर लगातार कि यहाँ मेरे सामने कम से कम 25 दुकानों के सामने ये ड्राइव हुआ और एक भी दुकानदार ने अभी तक अपोज नहीं किया है। तो ये एक बड़ी तस्वीर है यहाँ से निकल कर आ रही है द्वारका सेक्टर 3 की, जहाँ पर एसडीएमसी की यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है और एमसीडी की इस बड़ी कार्रवाई को कोई रोक नहीं रहा। लगातार जो है वो ड्राइव एंक्रोचमेंट को लेकर जो ड्राइव है वो एमसीडी का यहाँ पर चल रहा है और एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियों के शोरूम है जिसके बाहर ये ड्राइव हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने, आपको मैं बताना चाहूंगी, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, सड़क के आगे तक कंस्ट्रक्शन की हुई है जो कि अलाउ नहीं है, जो कि सरकारी जमीन है उसके पास तक कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर एमसीडी कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो बुलडोजर है वो लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पर चल रहा है और कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी और खास बात कि कोई यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। हर दुकानदार यहाँ पर एमसीडी की जो कार्रवाई है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बुलडोजर जो एमसीडी का है वो लगातार चल रहा है। जी, बैक टू स्टूडियो। तो लगातार ये तस्वीरें अंजू निर्वाण आप तक पहुंचा रही है और बता रही हैं कि किस तरह से द्वारका सेक्टर 3 में जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध नहीं हो रहा है। हिमांशु भी हमारे साथ आया नगर से लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वहां क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है? हमने देखा था किस तरह से शाहीन बाग में विरोध हुआ था और इलाकों में जहांगीरपुरी का जिक्र भी यहाँ जरूरी है। क्या आया नगर में भी विरोध हो रहा है, लोग आवाज उठा रहे?
बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए जहाँ पर ये फिलहाल ये जो बुलडोजर आया हुआ है, अभी इसने 2-3 सीवर यहाँ पर अवैध रूप से बना दिए गए थे। इस रोड के ऊपर ही सीवर बना दिए गए थे। उस सीवर को अभी कुछ देर पहले ही इस बुलडोजर ने, जेसीबी मशीन ने तोड़ दिया है और उसी का विरोध करने के लिए सामने की तरफ ये जो मचान के आपको मकान दिख रहे होंगे, इस मकान में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला है, वो आप सामने की तरफ देख सकती हैं। उज्जवल दिखाएंगे उन बुजुर्ग महिला को। वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रही थी। पुलिसकर्मी उनको और उनके परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो जिस रोड पर आपने कब्जा करने की कोशिश की है, जिस रोड पे आपने दीवार बनाने की कोशिश की है, जिस रोड में आपने सीवर बना दिया है, वो वास्तव में भारत सरकार की जमीन है और भारत सरकार की जमीन के लिए मेंटेनेंस के लिए ये रोड छोड़ी गई थी। इसलिए आप इस रोड में कोई काम नहीं कर सकते। ये जो आपको लंबी चौड़ी बाउंड्री दिख रही होगी, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री एयरफोर्स के मुख्यालय की एक दफ्तर की बाउंड्री है, जिसको लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। और देखिए एयरफोर्स की सामने की तरफ उज्जवल, उस तरफ एक नज़ारा दिखाइए। एयरफोर्स की कुछ गाड़ियां, कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो अपनी तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से ही जो है इसकी शिकायत की गई थी कि यहाँ पर जो रिहायशी कॉलोनी है एयरफोर्स की बाउंड्री के पीछे, वहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की है और उस अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में हटाया जाए। एमसीडी की तरफ से, एमसीडी से ये गुहार लगाई गई थी और एमसीडी से गुहार लगाने के बाद में यहाँ तमाम अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। अभी कुछ देर बाद ये आगे की तरफ भी जाएंगे और भी जो रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से अवैध कब्जे हुए हैं उनको हटाएंगे। हालांकि जब ये बुलडोजर आने वाला था उसके कुछ देर पहले ही यहाँ पर लोगों ने खुद से कुछ जो अपने अवैध कब्जे थे वो भी हटा लिए हैं। और देखिए सामने की तरफ देख सकते हैं आप कि सामने की तरफ जो है मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी मौजूद हैं।